ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्मपालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जीती रहो। सौभाग्यवती भव। आओ चले। सुमंत्री, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्री, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ। थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। सुमंत्र जाओ, सुमंत्र जाओ। सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेगी। वो आगे। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या शून्य हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। हाँ हम विद्रोह करेंगे। हम विद्रोह करेंगे। हाँ हम विद्रोह करेंगे। हम विद्रोह करेंगे। हम विद्रोह करेंगे। किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं। तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात
राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए, यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। राम जा रहा है, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। श्री रामचंद्र की जय। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। राम राम, मेरे राम राम राम, राम को रोको, राम राम को रोको, राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको सही, मेरे राम को रोको, रोको कोई। राम, मेरे राम, मेरे राम। क्या कर रहे हैं महाराज? हट जा, हट जा मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो, मुझे प्राप्त न हो, प्राप्त न हो। कौशल्य, रो मत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो जहां मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे
अरे सुमंत, रथ होके। सूर्यास्त होने को आया। आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। बस हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या यह भी अनुचित है? हां, है। क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं राम। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता। उनकी सेवा के सामने वह भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अच्छी बात है। अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। आर्य सुमंत जी। घोड़े खोल दीजिए। जो आज्ञा महाराज।